नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। संसद के मौजूदा सत्र पर पूरे देश की नजर जमी हुई है। परिसीमन का मुद्दा सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न का सरीका हो गया। लेकिन 13 तारीख को खत्म हो रहे इस सत्र में सरकार का यह सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार संसद में संग्राम मचाए हुए है। लेकिन 16, 17 और 18 इन तारीखों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि इन दिनों हो सकता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। क्या होगा ये विशेष सत्र में? क्या तहलका होगा? कैसे शांति होगी? क्या मास्टर स्ट्रोक होगा? इसी को और बारीकी से समझने के लिए अमिताभ सर हमारे साथ हैं। सर, जब हम इन पूरे मामले को देखते हैं तो बीजेपी ने दोनों सदनों में सांसदों को दिल्ली में रहने के लिए कहा है। क्या मायने हो सकते हैं इसके? ये देखिए, मुझे लगता है कि जो 3 विषय हैं, एक एफसीआरए का विषय है, विदेशी चंदा को रेगुलराइज करने का, नियमन करने का एक विधेयक है, एक परिसीमन का विधेयक और एक महिला आरक्षण की व्यवस्था के लिए विधेयक। इन तीनों को सरकार पास कराना चाहती है, पारित कराना चाहती है। अब कितनों को करा पाएगी और कितनों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये भविष्य का विषय है। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी पर है। सरकार ने कहीं से कहीं तक इसको ढीला नहीं छोड़ा है, कहीं से कहीं तक टालने की इच्छा नहीं है सरकार की। सरकार पिछले 17 अप्रैल को जब पराजित हुई थी सरकार लोकसभा में ये डिलिमिटेशन बिल पर, उसके ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इसलिए हारे क्योंकि कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम पांव पीछे भी नहीं खींचेंगे, हम संख्या बल जुटाएंगे और फिर आएंगे सदन में। बीजेपी ने इस दौरान संख्या बल जुटा लिया, इसे संकेत है। अब सोमवार से लेके शुक्रवार तक अगले हफ्ते के 5 दिन संसद चलेगी। उसके बाद संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी, सैनिटाइज हो जाएगी। बीजेपी ने ये कह के एक संकेत दे दिया, एक संदेश दे दिया अपने सांसदों को कि दिल्ली में रहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा किसी के लिए, सबको हर सूरत में दिल्ली में रहना होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि एफसीआरए में कोई बहुत ज्यादा बवाल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुमत भी आपको सामान्य बहुमत चाहिए है, 51-49 से बिल पास हो जाएगा। और जहां तक ये विषय है कि भाई हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा, बवाल है, तनाव है, लड़ाई झगड़ा है विपक्ष के साथ, मैंने ऐसे भी दृश्य देखे कि जब सरकारों को बिल पास कराना हुआ तो ऐसे अवसर भी आए हैं कि जिन्होंने हल्ला मचाया वो बाहर, मार्शल्स ने बाहर किया उनको, हाउस के गेट लॉक हुए सदन के और वोटिंग हो गई। ऐसा भी हुआ है, मैंने राज्यसभा में भी देखा और लोकसभा में भी देखा। तो अगर सरकार कराना ही चाहेगी तो उसके पास इस बात का विकल्प है कि जो हाउस में नहीं आना चाहते मत आए, जो वहां आके हल्ला मचाएंगे उनको हम बाहर कर देंगे। भाई हाउस में ये कहीं नियम नहीं लिखा कि विपक्ष के लोग भी उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा तो कोई नियम है नहीं। आपको बाहर अच्छा लग रहा, आप बाहर घूमिए। कोरम पूरा होना चाहिए, कोरम टोटल हाउस का 10% होना चाहिए उपस्थिति, बात खत्म हो गई। और संविधान संशोधन विधेयक के लिए ये भी लोगों को जानना चाहिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए जिसमें 2/3 की बात आती है, उसमें एक ही शर्त है केवल कि सदन की कुल संख्या जितनी है उससे एक ज्यादा, जितने सांसद प्रेजेंट है उससे नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, उपस्थित नहीं, जितनी सदन की कुल संख्या है। अगर मान लीजिए 500 का सदन है, एक हाइपोथेटिकल बात करें तो 500 का सदन है तो 251 सांसद उपलब्ध होने चाहिए संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग के समय, उससे कम पर नहीं होगी बात। तो भाजपा के पास उससे तो बहुत ज्यादा है, हो जाएगा वोट, खत्म हो गई बात, तब क्या करेगा? मुझे लग रहा है कि बीजेपी का जो माइंडसेट है, जो उसका अपना एक इस वक्त जिस ढंग से वो ऑपरेशन में लगी हुई है, उसको जितना मैसेज देना था उतना उसने दे लिया कि हम विपक्ष से बात कर रहे हैं, विपक्ष को मना रहे हैं। वो भी जानता है कि भाजपा भी जानती है कि विपक्ष हमारे मनाने से तो मानेगा नहीं। तो जब नहीं मानेगा तो फिर हम कह देंगे भाई हमने इतना मनाया, इतना दरवाजा पीटा, इतने दरवाजे नहीं खोला, तो फिर हमने अपना काम कर लिया।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मोदी सरकार इसको पारित कराना चाहेगी तो संसद, लोकसभा में, राज्यसभा में उसके पास उतना बहुमत है जितना बहुमत चाहिए। अच्छा, एक चीज और सर, इधर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सबको दिल्ली में रहना जरूरी है, जी। उधर व्हिप जारी कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि 10, 11, 12 जितने भी सांसद हैं वो उनकी मैंडेटरी है यहाँ पर रहना, संसद में रहेंगे दोनों सदनों में। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी मान रही है कि कुछ होना है बड़ा, एक। हाँ। दूसरा, कांग्रेस अगर उसको केवल हंगामा ही करना, तो हंगामा में तो व्हिप जारी होता नहीं है कि बाहर रहना है, धरना देना है, उसके लिए तो व्हिप होता नहीं। व्हिप होता है अंदर की व्यवस्था के लिए, हाँ। जहाँ सदन है, जहाँ हाउस है, वहाँ उपस्थिति के लिए व्हिप जारी होता है। तो अगर कांग्रेस ने व्हिप जारी किया तो इसका मतलब है वो सदन की प्रोसीडिंग में, यानी सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती है। और अगर हिस्सा नहीं लेना उसके सांसदों को या उसको मकरद्वार पर ही धरना देना है, तो उसके लिए व्हिप क्यों जारी होता? हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो बैकडोर चैनल्स काम कर रहे थे उनमें कोई रास्ता निकला हो। जैसे आज जेपी नड्डा और जयराम रमेश के बीच में काफ़ी देर बात हुई, कल टेलीफोनिक बातचीत हुई किरण रिजिजू और राहुल गांधी के साथ। उससे एक दिन पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और किरण रिजिजू के बीच में लगभग 50 मिनट बात हुई। तो ये जो बैकडोर चैनल है ट्रैक टू डिप्लोमेसी के, मुझे हो सकता है इनमें कोई बात बनी हो कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत हंगामा करेंगे, फिर हम लोग वोट में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि ये बात कांग्रेस भी जानती है कि मेरे ख्याल से इसी लोकसभा में कुछ अवसर ऐसे आए मोदी सरकार के ही समय में, पिछले कार्यकाल में, कि जब सारा विपक्ष बाहर, स्पीकर ने सदन से बाहर निकाल दिया और सरकार ने उस दौरान बिल पास करा लिया। कांग्रेस वाले बाहर बोलते रहे कि देखिए हमको बाहर निकाल के बिल पास करा लिया। कोई ऐसा नियम नहीं ना कि भाई विपक्ष के लोग भी रहे हाउस में, ऐसा कोई नियम नहीं। नहीं रहना चाहते मत रहिए, हम पास करा लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उस दृष्टि से बीजेपी चीजों को रैप अप कर रही है, संजो रही है कि अब का मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं टाइप का। हाँ। अच्छा सर, एक चीज, ऑप्शन क्या रह सकता है एफसीआरए और डिलिमिटेशन वाले मैटर में? कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सरकार जो है वो पूरी तरीके से बहुत जल्दबाजी में है, जल्दबाजी वो कर रही है। नहीं, जल्दबाजी का तो विषय नहीं। एफसीआरए का जो विषय है ये आज का नहीं। एफसीआरए में जो मोदी सरकार ला रही उसमें एक क्लॉज नया है, बाकी सब वही है जो सोनिया जी लाई थी, कि सरकार लाई थी मनमोहन सिंह की। इसलिए इसमें ये प्रचार ज्यादा है, दुष्प्रचार ज्यादा है। ऐसी स्थिति नहीं। कल अमित शाह से जब बिशप्स मिले थे अलग अलग राज्यों के क्रिश्चियन समुदाय के, तो अमित शाह ने यही कहा कि जो सोनिया जी के समय में बिल आया था उसमें एक लाइन हमने और जोड़ी, बाकी तो वही है, काहे को परेशान हो आप लोग। तो मुझे लग रहा है एफसीआरए में प्रचार दुष्प्रचार ज्यादा है, एक। दूसरी, डिलिमिटेशन में और महिला आरक्षण में बीजेपी नॉन कंप्रोमाइजिंग मूड में है, कहीं कोई कंप्रोमाइज उसके लिए संभव नहीं। मोदी चाहते हैं कि 2029 के लोकसभा का चुनाव नए परिसीमन पर महिला आरक्षण के साथ हो, यानी बढ़े हुए सदन की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, तब चुनाव में देश जाए 2029 के। उसके लिए वो जो एक कैलेंडर मैच करना है, क्योंकि परिसीमन आयोग बनेगा, पहले बिल पास हो, फिर वो कानून बने, फिर परिसीमन आयोग का गठन हो, फिर आयोग देश के हर राज्य में जाएगा, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, फिर उसकी रिपोर्ट कंपाइल होगी, रिपोर्ट आएगी, सरकार मंजूर करेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ। तो उसके लिए उनको उतना समय भी चाहिए। अगर 6 महीने बाद परिसीमन लाएंगे तो फिर उतना समय नहीं होगा कि 29 में लागू हो जाए। इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि या इस सत्र में, और इस सत्र में नहीं तो इसके बाद कोई 2 दिन 4 दिन का सत्र बुला के वैसी परिस्थिति सरकार बनाए और उस बिल को पास कराए। सर, एक सवाल यहाँ पर और है, ईसाई कहा जा रहा है कि इससे नाराज हो जाएंगे, इसका जिक्र आप कर रहे थे कि अमित शाह से वो लोग आए हैं, मिले हैं, कहा जा रहा है, और इसका जो असर है वो एक ग्लोबल लेवल पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका वगैरह में कई बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा प्रोटेस्ट हुआ है। तो क्या ये सिर्फ भारत से उठ करके ये मुद्दा नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा? मतलब दुख सुख जताने की छूट तो सबको है, अन्यथा भारत अपनी संसद में कौन सा कानून लाए और कौन सा नहीं लाए, इसमें अमेरिका का क्या लेना देना। हाँ।
अमेरिका अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, अमेरिका से पूछ के कानून थोड़ा बनाएंगे। हाँ। ये भारत की संसद तय करेगी कि भारत कैसे चले। हाँ। अमेरिका और फ्रांस और जापान सब दुखी रहे हैं, सुखी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कतई दिमाग लगाना चाहिए। और पता नहीं कि दुष्प्रचार की गति बहुत होती है और तथ्यात्मक प्रचार की गति बड़ी धीमी होती है। सारे देश के गिरजाघर और उनसे जुड़े स्कूल और अस्पताल क्रिश्चियंस के, इनमें कुल 15-16% विदेशी पैसा आता है। भारत में जितना विदेशी पैसा आता है उसका सिर्फ 15-16% इनके पास जाता है। 84-85% दूसरों कामों में लग रहा है। जो 30 लाख एनजीओज हैं देश में, वहां जा रहा है वो पैसा। इसलिए ईसाइयों को बहुत समस्या की जरूरत ही नहीं। आपका फॉरेन फंडिंग में केवल शेयर जो है गए वो 15% है भाई, जिसमें सब गिरजाघर आ गए, सारे स्कूल आ गए, आपके ये मॉन्टेसरी स्कूल या जो भी जिस टाइप के आपने खोले, और अस्पताल आ गए, क्रिश्चियन अस्पताल। तो आपका तो 15% का मसला है। 85 वालों को चिंता करने दीजिए ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी भी देश में विदेशी फंडिंग अनियंत्रित नहीं है। दुनिया के छोटे से छोटे देश में भी विदेशी पैसा लाने के लिए एक कड़े नियम हर जगह है। आप विदेश यात्रा पर भी जाते हैं तो भी आप अपने साथ अनियंत्रित पैसा नहीं ले जा सकते, नहीं। उसकी एक प्रक्रिया है। आपका कोई व्यक्ति बच्चा ही विदेश में पढ़े और आप उसको पैसा भेजना चाहे तो ऐसे नहीं भेज सकते कि लोग गुड्डू ये गड्डी ले जाओ दे देना बच्चे को, ऐसा तो नहीं जा सकता। पैसा भारतीय रिजर्व बैंक के थ्रू ही रूट होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा नहीं कि तुम अमेरिका जा रहे हो, बोले यार 10 गड्डी हमारी भी ले जाओ, बच्चे को दे देना, नहीं। सब अपने एयरपोर्ट पर पकड़ जाएंगे, जेल और हो जाएगी। हर देश ने ये व्यवस्था की कि पैसा किस लिए आ रहा है, किस उद्देश्य के लिए आ रहा है, और क्यों आ रहा है, और कितना आ रहा है, और किन के जरिए आ रहा है, ये आपको बताना होगा। वो इस एफसीआरए का मूल लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता एफसीआरए में कोई हिडन एजेंडा है ना, क्योंकि क्रिश्चियन के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनमें तो 15% पैसा लग रहा है। बाकी सब सारा खेल एनजीओज का है। 85% विदेशी फंडिंग एनजीओज के लिए है। तो मुझे लग रहा है उस पर सरकार एक हेलीकॉप्टर व्यू रखना चाहती है कि भाई जांच पड़ताल में, स्कैनिंग में रहे एनजीओज, सारी चीजें। सर, परिसीमन में कांग्रेस डीएमके का क्या होगा? ये कैसे अपने दलों को साथ पाएंगे? आगे की स्थिति इनकी क्या होगी? नहीं, कांग्रेस का खेल अलग है और डीएमके का अलग है। डीएमके तो पहले कह चुका है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, और हमारा कांग्रेस के साथ उसने बैठने से भी इनकार कर दिया पार्लियामेंट में। हाँ। तो उन्हें ऑफिशियली भी उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी कि हम इंडिया अलायंस में नहीं हैं, हमारी बैठने की व्यवस्था अलग करो, और बैठने की अलग व्यवस्था हो भी गई। इसलिए वो विषय तो खत्म हो गया। डीएमके ने कह भी दिया कि कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा भोंका, इसलिए हम उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। ठीक, मेरी जानकारी और समझ कहती है कि डीएमके और नरेंद्र मोदी के बीच में एक समझ बन गई है, और जो वो चाहते थे, उनका कोर कंसर्न था कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़े, ऐसा नियम विधेयक में लिखा जाए, ऐसी बात विधेयक में मेंशन हो। सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई, बात खत्म हो गई, डीएमके राजी हो गया, पवार राजी हो गए। अगर डीएमके और पवार राजी नहीं हुए होंगे तो सरकार बिल लेकर नहीं आएगी। सरकार अगर बिल लाएगी तो तभी लाएगी जब डीएमके और पवार की ओर से हरी झंडी मिल जाएगी। जी सर, सरकार के दिल में क्या है? सबसे बड़ा सवाल, चाहती क्या है सरकार? नहीं, सरकार जो मैंने बताया, सरकार चाहती है तीनों विधेयक पारित हो, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पारित हो। अगर ये जंतर मंतर वाला एपिसोड नहीं हुआ होता तो सरकार ये तीनों विधेयक पारित करा चुकी होती अब तक। ये तो थोड़ा उसके इंथुजियाज्म पर थोड़ा सा पानी पड़ गया, जंतर मंतर के चलते कुछ सीन विचित्र हो गए, फिर विपक्षों के दबाव में भी सरकार आ गई, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का। तो कुछ होता नहीं कि भाई हमारा जो मोमेंटम बना था वो थोड़ा सा डगमगा गया है। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं, भूलने वाले व्यक्ति नहीं। मेरी
जानकारी और समझ ये कहती है इन तीनों को वो पारित कराना चाहते हैं प्राथमिकता के साथ, प्रायोरिटी के साथ। और अगर तीनों न सही फिर भी वो इसमें कम से कम एक चीज तो पारित करा ही लेंगे इसी सत्र में, मानसून सत्र में। फिर जो बचेगा उसके लिए कोई दूसरा सत्र हो सकता है, विशेष टाइप का बुला लें। कभी भी बुला सकते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकते हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा एक ही साथ बैठ जाए, जैसा वाजपेयी जी के समय में हुआ था। पोटा को जब विधेयक को संसद की मंजूरी दिलानी थी तो वो मेरे ख्याल से 48 घंटे का मामला, 2 दिन का मामला है, वैसा भी हो सकता है। और चमत्कार हो जाए, भाजपा के पत्ते सही पड़ जाएं तो इन्हीं 13 तारीख तक, सोमवार से लेके और 13 तारीख तक मोदी सरकार ये तीनों विधेयक भी पारित करा सकती संसद में। विधेयक पारित कराने में इतना समय थोड़ी नहीं लगता है। हाँ, और जब कोई हाउस में है ही नहीं विपक्ष तो बहस भी नहीं होगी, आसानी से सारी चीजें फिर तो एक झटके में हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन सरकार एडामेंट है, सरकार प्रतिबद्ध है कि हमको ये पारित कराना है। देखने की बात होगी कि आगे ये पूरा मामला जो है कहां तक जाता है और सरकार इस पर क्या लेकर के आती है, उसके कैसे पत्ते होते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं।